हेलो बच्चों, तो अभी तक आपने जो भी बिल्टॉन का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है, तो सबसे पहले बच्चों अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन पहले कर लें और जब भी ज़रूरत हो तो आप इसको फॉर्म को भर दें। आपको मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल आसान स्टेप है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ओपन कीजिएगा और आपको यहाँ पे एक साइट टाइप करना है, आपको BSEDC। ठीक है, जैसे ही आप लिखेंगे BSCDC तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कारपोरेशन। ठीक है, तो इस लिंक पे या तो बेल्टॉन गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इन दोनों से किसी भी एक लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका बेल्टॉन का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर जाकर के आपको एक लिंक मिलेगा, रजिस्ट्रेशन लिंक BSEDCDEO 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये जो है ये आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, और जो बच्चे स्टेनोग्राफर से डालना चाहते हैं वो स्टेनोग्राफर का रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है, चाहे मोबाइल से कीजिए लैपटॉप से कीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे एक मिल जाएगा न्यूज हेडलाइन लिंक, और यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ऐसे हम लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप अगर कंप्यूटर या मोबाइल पे ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आपको इस वेबसाइट पर लेकर चलाएगा। तो हमने इस लिंक पे क्लिक कर दिया। जैसे ही लिंक पे क्लिक किया तो देखिए इसका जो साइट है, आपको पूरा प्रोसेस जो है आपको यहाँ खुलकर आएगा। तो देखिए ये सबसे पहले लॉगिन आया। लॉगिन उन बच्चों के लिए जो पहले से आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो उनको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस आईडी पासवर्ड के द्वारा जो है आप आगे का स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम सभी स्टेप को वन बाय वन करके बताएंगे। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सीखे। आपको रजिस्ट्रेशन हेयर पे नीचे में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एक साइट आती चलेगी, आपको रनिंग होगी 100% तक कंप्लीट जैसे ही होगी। इसके बाद आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा। देखिए जैसे आपको 100% कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आती है। फिलहाल जो है आप इसको क्लोज कर दें, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे जब इसको फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको रजिस्ट्रेशन आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए के लिए मिलता है रजिस्टर टू गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड। आपको जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो आपको आईडी और पासवर्ड आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है, और जो आपको स्टार मार्क दिया गया है वो मैंडेटरी होता है कि आपको हर हाल में उसको फिल करना है। अब देखिए यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का मिडिल नेम और कैंडिडेट का लास्ट नेम आपको अलग अलग करके डालना है। बच्चों अगर एग्जांपल के लिए हम बता दें कि जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है सुनील कुमार मिश्रा, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 है। तो जो पहला है ये आपका फर्स्ट नेम है, बीच वाला जो है ये आपका मिडिल नेम है, और मिश्रा जो है आपका लास्ट नेम है। लेकिन अगर किन्हीं का जो नाम है वो सिर्फ सिंगल है, सिंगल दिख रहे हैं आप, सिर्फ सिंगल अगर है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको सिर्फ फर्स्ट में डालना है। लेकिन अगर किसी का नाम जो है कि सुमेरु कुमार सिर्फ होता, ठीक है, तो फर्स्ट नेम आपका सुमेरु और लास्ट नेम आपका कुमार हो जाता, मिडिल नेम नहीं होता। ठीक है ना, यानी जो आपका फर्स्ट है वो फर्स्ट में डालना है, अगर सिर्फ लास्ट अंतिम है तो आपको लास्ट में डालना है, और अगर आपको बीच में भी आता है तो आप फिर मिडिल में डाल सकते हैं। तो चलिए हम अपना यहाँ पे टाइप करके आप लोग के सामने ही हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे डाला, मेरा यहाँ पे 3 नाम है इसलिए हमारा लास्ट नेम यहाँ पे टाइटल में आ रही है, हमने ये डाल दिया। इसके बाद देखिए नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है प्लीज इंटर योर नेम स्ट्रिक्टली एज पर। इसका मतलब ये होता है कि आप जो नेम है, और नेम में जो स्ट्रिक्टली कहा गया है कि जो आपका मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक में जो चीज़ आपको रहेगा उसी नाम को आपको फिल करना है। अगर आप बाद में चल करके आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लिए, MR लगा लिए, MS लगा दिए, CD लगा दिए, तो ये सारी चीज़ आपको देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रही है, तो आप डायरेक्ट अपना मैट्रिक के अनुसार अपना नाम बता देंगे। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे कहता है कि हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी नेम को बदला है। ठीक है, अगर आपने कभी नाम को बदला है तो आप इसे यस करेंगे, और यदि आपने कभी नाम को नहीं बदला है तो आप इसे नो रखेंगे। ठीक है, जैसे आप यस करेंगे तो इसके अनुसार आपको अलग से दिखाई देगी। अगर हमने नो कर दिया तो इस तरीके से आपको आ गया। इसके बाद यहाँ पे डेट है, डेट में कहता है प्लीज इंटर योर डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिक्टली पर योर मैट्रिकुलेशन। इसमें भी आपको कहता है कि आप अपने मैट्रिक के अनुसार ही डेट ऑफ बर्थ डालें, और मैट्रिक में आपको याद रखना है कि 1/1/2024 तक जो है आपका एज 18 ईयर्स आपका होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आपको चुन करके दिखा देते हैं। आपको यहाँ से ईयर लेने के लिए आपको ईयर पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और अगर मंथ लेना है तो आपको यहाँ पे मंथ भी ले सकते हैं। चलिए ईयर पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ईयर पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आप ईयर को सिलेक्ट करेंगे। चलिए ईयर लेने के बाद आपको लेना है मंथ, इसके बाद आपको लेना है डेट। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है ईयर, इसके बाद आपको क्या लेना है मंथ, इसके बाद आपको लेना है डेट। ये आपको ऑप्शन खुल के आ जाएगा, और यहाँ टोटल जो आपको मंथ और डेट है वो भी आपको फाइंड होकर के
आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपको जनरल है, जेंडर में आप जो कैटेगरी में हैं आप यहाँ डाल सकते हैं। मेल का मतलब जो पुरुष हैं, फीमेल यानी कि जो महिला में आएंगे, और ट्रांसजेंडर का मतलब होते हैं कि जिन्हें मेल और फीमेल की कैटेगरी से हटाकर एक अलग जो है कि जेंडर में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे है मोबाइल नंबर। जो भी आप मोबाइल नंबर डालना चाहें कोशिश कीजिएगा कि आप एक ही मोबाइल नंबर का यूज करें और इस मोबाइल नंबर को हमेशा अपने पास भी रखें। चलिए कन्फर्म है, हमने इसी को दे दिया। इसके बाद अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन आपको जो मेन नंबर है वो आपका यही होगा। इसके बाद आपका ईमेल आईडी आपके पास जो कुछ भी है वो आप ईमेल आईडी को यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना ईमेल आईडी वगैरह भी टाइप कर दिया बच्चों। इसके बाद आपको यहाँ पे OTP पे क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहता है प्लीज इंटर योर एक्टिव मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कैंडिडेट शुड होल्ड विद द सेम मोबाइल नंबर ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपको सेम मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए अब हमको जनरेट OTP के पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कैप्चा कोड भरने के लिए देगा। आप जैसे कैप्चा कोड भी डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैप्चा कोड, और कैप्चा कोड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है केस सेंसिटिव, इसका मतलब कि जैसे लिखा हुआ है आपको उसी टाइप से डालना है। चलिए इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी पे या तो आपको मैसेज पे, जो मैसेज आपने दिया उस पर OTP आएगा। देखिए हमारे मोबाइल पे जो है तुरंत आपका OTP आ गया है। हम यहाँ पे OTP को टाइप कर देना है। आप किसी पे टाइप कीजिए, मोबाइल नंबर मैसेज वाला जो है आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद आपको वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ओके कर देना है, ठीक है। इसके बाद फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए आपको एग्री का ऑप्शन है, आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा कोड फाइनल है वेरीफाई के लिए, तो आप इसको भी टाइप कर दीजिए। इसके बाद आप इसे रीवेरीफाई करके आपको इसको क्लिक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको नीचे में आपको सारी डिटेल्स आ जाएगी। देखिए आप वेरीफाई आपने जो जो नाम को लिखा है आप यहाँ से कर लेना। इसके बाद जो भी आप यहाँ पे जो टिक आउट है, यहाँ पे कहता है कि आपने जो OTP दिया है और ये जो डिटेल्स आपने डाला है वो सारी चीज आपका करेक्ट है या नहीं। अगर आपका करेक्ट है तो आप इस पर टिक आउट कर सकते हैं कि जो भी नाम है, ठीक है। तो इन सब पर हमने क्लिक कर दिया। हमने नाम को कभी चेंज नहीं किया है, इस वजह से हमने नाम को इसको भी बिल्कुल करेक्ट दिया है। हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, ये सारी चीज़ हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हमको कर देना है सबमिट। जैसे ही सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक मैसेज दे रही है कि आपको जब आप एक बार इसे सबमिटेड कर देंगे तो आप दोबारा इसे चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आप अच्छी तरीकों से देख करके वेरीफाई करके जो है आप इसे करेंगे। इसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, बाकी अगर आप सेव करना चाहें तो आप इसे सेव। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा बच्चों। तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन है, आप इसको नोट आउट कर लीजिएगा। फ्यूचर में इनकेस आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, ऐसे आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको ईमेल आईडी पे भी चला जाएगा, लेकिन फिर भी जो है आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट कर लें या इसे आप लिख लें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इसके अगले प्रोसेस को हम बहुत ही जल्द जो है आपको इसको बता देंगे। आप सबसे पहले अपना अपना डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए, और जिन लोगों को लगता है कि सर आप भर दीजिए तो आप हमारे पास आइएगा। आपको मार्च से सारी व्यवस्था आपकी की जाएगी, आपकी क्लासेस भी चलेगी, नोट्स भी है, टाइपिंग है, जो भी चीज़ की आपको जरूरत है आप हमें पहले बताइएगा, क्योंकि सीट जितनी रहेगी उतना ही भर जो है हम आपका कर पाएंगे सेवा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। और हाँ बच्चों, आईडी और पासवर्ड रखना ना भूलिएगा, बिल्कुल आप इसे आईडी पासवर्ड को सही से रखिएगा, नहीं तो फिर आपको यहाँ दिक्कत होगी। आप नेक्स्ट हम गो टू जो एप्लीकेशन है, आगे के एप्लीकेशन को कंप्लीट जो है अगले अध्याय में करेंगे। पहले आप इतना इस चीज़ को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फिलहाल हम आपको इसको ओपन करके दिखा दे रहे हैं। देखिए तो इस तरीके से देखिए आपका यहाँ डिटेल्स आ जाती है। पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पे आपको एक बार चेकआउट कर लेना है और आगे का प्रोसेस करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।